So, hello guys. Today we are going to discuss about geometrical meaning of a zeros of a polynomial, in which first we have to discuss about linear polynomial. So, graph of a linear polynomial. तो फिर एक्चुअली हमें ये मतलब जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि हम ग्राफ से इजीली पता लगा सकते हैं कि मतलब जो हमारा कर्व है वो ग्राफ को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है और हमें कैसे उससे रूट्स मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर करेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन 2x + 3 = 0. सो राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो व्हाट वी हैव टू रिटन हियर, px = 2x + 3 = 0, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और px को हम रिप्लेस कर सकते हैं y से। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 2x + 3। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है px, यहाँ हमने ये p के ब्रैकेट में जो हमने x पास किया है तो मीन्स यहाँ ये x की इक्वेशन होगी। अगर यहीं हम y पास करते तो यहाँ क्या होता 2y + 3 = 0। ठीक है, सेम। और py होता तो हम यही सेम इक्वेशन कैसे लिखी जाती, py + 3। ठीक है, और हम इसे py को रिप्लेस कर देते x से, x = 2y + 3, ये हो जाती है। ठीक है, फिलहाल हमारी इक्वेशन ये है y = 2x + 3। और हम जानते हैं कि एंड वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज जनरल इक्वेशन ऑफ आ लाइन। एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करा लेंगे तो दोनों इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 पुट करेंगे और फिर करेंगे y = 0। तो हमें जिससे ये पता लग जाएगा कि जब x 0 होगा तो लाइन मतलब y एक्सिस को कहाँ कट कर रही होगी। देखो, जहाँ x 0 होता है वो इक्वेशन y की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज x = हम क्या बता रहे थे, x = 0, तो फिर x = 0 कहाँ पे होगा, ये तो x एक्सिस है तो यहाँ तो x की कुछ ना, कहीं भी जाएंगे हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, y एक्सिस पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली हमें y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो जहाँ y की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 1 है और यहाँ x तो कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा 0,1। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट होता तो ये वाला पॉइंट हो जाता 1,0। ठीक है, तो समझ में आया कि मतलब y एक्सिस पे x = 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पहले x को 0 रखेंगे फिर y को 0 रखेंगे। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 1 में हम सबसे पहले x 0 रखेंगे फिर y 0 रखेंगे। तो चलिए आइए रखते हैं। सो नाउ एट x = 0, यहाँ हमने क्या सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है, देखिए, तो यहाँ हमने देखा है कि x और y इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हमने रखा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो फिर ये रहा, ये x है, ये y की वैल्यूज़ है। तो फिर सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करा देंगे x = 0। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y = 2x + 3। ठीक है, तो फिर x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0, देन 2 0 + 3 दैट इज़ इक्वल टू, जब 2 0 0 हो जाएगा +3 दैट इज़ y = 3। मीन्स जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। सेम हेयर एट y = 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। सो एट y = 0, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, y = 2x + 3। ठीक है, इसमें हम y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 रखा तो फिर 2x + 3, देन x = जब ये +3 इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो फिर -3 और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, -3/2। तो फिर एट y = 0 x की वैल्यू हमें क्या मिली, -3/2। तो फिर अब हमारे पास कौन कौन से दो पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 0,3 और -3/2, 0, दीज आर दी 2 पॉइंट्स।
विच वी हैव टू ड्रॉ ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो चलिए आइए ना सबसे पहले लिख लेते हैं। वी हैव पॉइंट्स, वी हैव 2 पॉइंट्स, वी हैव 2 पॉइंट्स that is 0,3 -3/2, 0। और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था that is -3/। और मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका सिर्फ एक रूट होता है। तो चलिए आइए इसे कंफर्म करते हैं कैसे एक रूट होगा इसका। ठीक है, अभी ये ग्राफ के थ्रू हमें पता लगेगा। ओके, तो चलिए आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। तो ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, दिस लाइन विल बी एक्स एक्सिस, ऑलवेज दिस लाइन विल बी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ 0,0, ये होगा हमारा 0,0 पॉइंट, जहाँ ना एक्स कुछ है ना वाई कुछ है। ठीक है, अगर हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और अगर इस जीरो से अगर इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और दिस वन इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब दिस वन इज़ वाई एक्सिस, दिस वर्टिकल लाइन इज़ वाई एक्सिस, सो लेट्स राइट हियर वाई एक्सिस। Okay, so now from 0,0 we are going upward, then it is positive y-axis. If we go downward, this is negative y-axis. Okay, or this downward, this is negative y-axis. Okay, this I think this is clear to all. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग क्या होती है कि मतलब अगर हम यहाँ 0 से अगर इस साइड जा रहे हैं ना तो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो फिर 1 से स्टार्ट होगी नंबरिंग, 1 to इनफाइनाइट, मतलब कहीं तक भी हम नंबरिंग कहीं तक भी हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। एंड दिस वन -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, सेम ईयर -1 -2 +1 +2 +3, दिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, तो +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट। दिस नेगेटिव वाई एक्सिस, तो -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो हमें जितने की ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ड्रॉ कर लेंगे, ज़रूरी नहीं जितने की हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दिस वन इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। This one is 1 2 3 4 5 6 7। मीन्स हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, जितना आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी नीड हो उतना ड्रॉ कर लेना। ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7। ओके, दिस वन इज़ पॉजिटिव, मतलब ये वाला और ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ओके, यहाँ लिख भी दिया है हमने, इससे साइन से आपको पता लग जाएगा। दिस वन इज़ नेगेटिव, दिस वन इज़ नेगेटिव, दिस वन इज़ पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव। ओके, तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले थे, कोऑर्डिनेट्स जो थे हमने अभी निकाले थे जो, वो हमें मिले थे। देखिए, ये है x की वैल्यू एट x = 0, y की वैल्यू 3 है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वी हैव 2 पॉइंट्स, 3, 0,3 -3/2, 0। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, 0,3 -3/2, 0। ठीक है, तो चलिए आइए इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे बनाते हैं। 0,3 -3/2, 0, 0,3 -3/2, 0। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, 0,3 -3/2, 0 x, और ये होता है y। यहाँ भी ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 0 है, x 0 फाइंड करो। 0 कहाँ पे होता है, x 0 ऑलवेज होता है, क्योंकि अगर हम x एक्सिस पे चलेंगे तो हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर y एक्सिस पे चलेंगे तो हमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, पर x वहाँ 0 होगा, तो हमें x 0 देखना है ना, तो ये x 0 ऑलवेज y एक्सिस पे होगा। ठीक है, y एक्सिस पे x 0 होगा। अब y की वैल्यू कितनी है, 3, तो फिर देख लेते हैं 1 2 3, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट 0,3, ये हमारा पॉइंट होगा 0,3। ऐसे ही -3/2, 0। अब -3/2 समथिंग कितना होगा, -3/2 समथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग
3 2 2 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1.0 1.5 समथिंग, वो भी नेगेटिव वैल्यू। अब x की माइनस 1.5 एक्स की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो इस साइड हम जाएंगे। इस साइड जब चलेंगे तो नेगेटिव साइड चल रहे हैं, नेगेटिव में हमें 1.5 ढूंढना है। सबसे पहले ये कितना है 1 है। अब 1 से कितना जाना है मतलब 0.5 और आगे जाना है, तो फिर 0.5 मतलब आधे तक, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा 1.5 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर x एक्सिस पे y 0 होता है, तो फिर 1.5, 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 3/2, 0। ओके, चलिए आइए इन दोनों लाइन को मिला देते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें पता है एक्चुअली पहले से ही कि जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ऑलवेज लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो हमें हमेशा ध्यान रखना लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज लाइन के फॉर्म में बनेगा, ऑलवेज लाइन के फॉर्म में। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का होता है, क्वाड्रेटिक का ऑलवेज पैराबोला के फॉर्म में बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लीनियर का ऑलवेज लाइन के फॉर्म में बनेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। तो फिर अब हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या इक्वेशन कौन सी कंसीडर करी थी, ये वाली y = 2x + 3। यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मतलब ये जो इक्वेशन है y को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, px से। px = क्योंकि ये x के फॉर्म में है ना इक्वेशन, तो यहाँ y आएगा और यहाँ p में हम ब्रैकेट में हम x पास करेंगे तो ये इक्वेशन x में होगी। ऐसे ही अगर हम p के ब्रैकेट में y पास करते तो ये इक्वेशन y के फॉर्म में होती 2y + 3। ठीक है, तो फिर ये मतलब px = 3x + 3 2x + 3। तो फिर ये जो इक्वेशन है इसका ऑलवेज ग्राफ लाइन के फॉर्म में बनेगा। और ये जो है लीनियर का ऑलवेज एक रूट होता है, तो ये क्या है px = 2x + 3 मीन्स x के फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ज़ीरोज़ होगा वो हमें x एक्सेस पे मिलेगा, जो x जहाँ पे हमारी जो लाइन है, जो कर्व है हमारी, वो x अगर यहाँ x है ना, तो x एक्सेस को जहाँ कट कर रही होगी वहाँ x की वैल्यू वो हमारा 0 होगा। तो चलिए आपको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए आइए देखो इसे। ये हमारी इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हमारी इक्वेशन है px = 2x + 3। तो फिर ये x है ना, x के फॉर्म में इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, x एक्सिस पे गए। अब x एक्सिस पे हमारी लाइन कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ जो x की वैल्यू है -3/2, तो ये हमारा हो जाएगा एक ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यही इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y के फॉर्म में होती तो हम क्या करते हैं, हम y एक्सिस पे चेक करते जाके जो हमारी कर्व है वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 3। तो इन दिस केस py = 2y + 3, तो ज़ीरो ऑफ इक्वेशन ये होता। ठीक है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ इक्वेशन। लेट से हमने x ले लिया, x = हमने ले लिया -2 एंड -1 एंड 0 एंड -5 एंड 1 2 3 4। हमने रैंडम ये मतलब जो 1 2 3 5 हमने सिर्फ 5 तक वैल्यूज़ ली हैं, ताकि हमें जो ग्राफ पे जो है सिर्फ 5 तक ही पॉइंट्स बनाने पड़े, उससे ज़्यादा पॉइंट्स ना बनाने पड़ें, क्योंकि देयर इज़ अ स्पेस प्रॉब्लम। ओके, पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल एट x = -2, तो y की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन पुट करते हैं, दैट इज़ दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। ओके, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। ओके, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, देन एट x = -2, तो फिर जब x = -2 इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो फिर y = x को हम रिप्लेस करेंगे -2 से, तो फिर -2 का स्क्वायर, दिस इज़ -2 का स्क्वायर, -3x, x की जगह -2 -4, देन व्हाट कम्स, एंड -2 स्क्वायर = 4 + 6 -4, that is equal to
+4 -4 cancel out, then +6 at x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 6, तो फिर यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। सेम एट x इक्वल टू -1, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। y इक्वल टू एट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, सो पुट इन दिस इक्वेशन। सबसे पहले ये y की वैल्यू लिख लेते हैं, y इक्वल टू एट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0। तो फिर अब सेम क्या है, एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या होगी, तो फिर y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -30 -4 that will come -4, okay। Same at x equal to -5 what is the value of y, so put in this equation, put in the equation number 1, so what will we get, we get -1 to the power square -3 -5 -4, so it will -5 to the power 2, that means 25 plus 15 -4 plus 15 -4 that is equals to 25 plus 15 equal to 40, 40 minus 4 equal to 36, okay। at x equal to 1, ये सब आपको समझने के लिए बताया था कि मतलब माइनस हम कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। अगर आपके पास मतलब ग्राफ ज़्यादा स्पेस हो और ग्राफ बड़ा हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सो y विल बिकम y इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 1 -4 दैट इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -3 -4 दैट इज़ 1 माइनस प्लस पर साइन माइनस का रहेगा 437 दैट इज़ इक्वल टू -6। सो फाइनली जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एट x इक्वल टू 2 -6, एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -4, एट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। तो चलिए आइए इसे ड्रॉ करते हैं। नाउ हेयर हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स मतलब जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो देखिए, वो पॉइंट्स हैं -2,6 फर्स्ट पॉइंट, -2,6। जो हमें ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। -1,0 -1,0 और 0,-4 0,-4, ठीक है। -5,36 -5,36 ये वाले पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये 36 वैल्यू जो है बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए हम इसे 36 अगर बनाना है तो हमें गैप काफ़ी सारा देना होगा, तो फिर हम इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि 36 काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है। -5,36 1, -6 दैट इज़ दिस पॉइंट 1, -6। अब 2, -6 2, -6 और 3, -4 3, -4 एंड 4, 0 दीज आर आर पॉइंट्स। चलिए हम इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो दिस इज़ आवर ग्राफ, सो दिस इज़ आवर ग्राफ। तो चलिए आइए इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो है वो है दिस इज़ -2,6। चलिए आइए इसे ड्रॉ करते हैं। -2,6 तो फिर -2 x जो -2 है, फॉर एग्जांपल दिस वन देखिए, -2,6 ये होती है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू, ठीक है। सारे पॉइंट्स में यही जो सीरियल है वही फॉलो होगा, क्योंकि जो सबसे पहले लिखी जाती है वो x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर इस साइड लिखी जाती है वो y की वैल्यू लिखी जाती है। तो फिर x इक्वल टू -2 कहाँ पे है, दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, तो फिर -2 वैल्यू है वो माइनस साइड पे मिलेगी, ठीक है। -1 दिस इज़ -1 दिस इज़ -2, ओके। सो दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 this one is 4 this one is 5 6 7 and this one is 8। same here 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ ये नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब दिस वन इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। so we have to draw which point, we have to draw -2, 6। so x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 ये यहाँ पे है -2। अब y की वैल्यू कितनी है 6, तो y कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है तो फिर इस साइड जाएगा, ठीक है। -2, 6 दिस इज़ आवर पॉइंट। तो समथिंग ये जब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो -2 ये जा रहा है, -2 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। -2, 6 दिस इज़ आवर पॉइंट, -2, 6 दिस इज़ आवर पॉइंट। तो ऐसे ही अब हमें देखना है सेकंड पॉइंट आर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, -1, 0। सो x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 ये है, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर ये यहीं होगा, ठीक है। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो दिस पॉइंट इज़ -1, 0। सो -1, 0 दिस इज़ आवर पॉइंट, ओके। अब आर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 0, -4। अब x = 0 y = -4, तो फिर x = 0 कहाँ पे है, x = 0 y एक्सिस पे होता है, और y की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 यहाँ मिलेगी, -4 0, -4 दिस पॉइंट इज़ 0, -4, ओके। दिस पॉइंट इज़ 0, -4। अब सेम हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -5, 36। तो फिर 36 है ना, 36 तो 36 तक तो हमने ड्रॉ नहीं किया, हमने सिर्फ 7 या 8 तक ड्रॉ किया है, मैक्सिमम 8 तक, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को लीव कर देंगे, -5, 36, क्योंकि लीव इट, क्योंकि जो करवानी होगी वो इतने सारे पॉइंट से आ जाएगी, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था, अगर आपके में स्पेस ज़्यादा हो, आपके पास टाइम हो, तो आप ज़रूर बनाइएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1, -6। तो फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -6 है, तो फिर x = 1 कहाँ पे है, x = 1 यहाँ है, और y = -6 कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो समथिंग लाइक ये यहाँ आएगा, x = -1, ये लाइन यहाँ तक आएगी, फिर -6 ये यहाँ, तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा 1, -6, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 2, -6। तो फिर 2, x की वैल्यू 2 है, ये रही, और y की वैल्यू -6 है, तो फिर इसे हम यहाँ तक लेके आएंगे 2, -6, डेट इज़ दिस पॉइंट कम्स हेयर 2, -6। सो आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, आर नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3, -4। सो दिस विल कम हेयर 3, x = 3 y = -4, दिस कम्स हेयर 3, -4, ओके। 3, सही है 3, -4, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज 4, 0। सो दिस विल कम हियर x = 4 y = 0, x एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। 4, 0, ओके। सो दिस कर्व बिकम्स लाइक अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जॉइंट करा देंगे। ये कर्व समथिंग लाइक ऐसी बनेगी, ये जा रही है कर्व, ये इस पॉइंट से टच होगी जाके, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे टच होगी, ठीक है। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे टच होगी, फिर इस पे, फिर यहाँ, और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो फिर अब ये क्या आया, ये जो पैराबोला है, दिस पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि ए हमारा क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ से देखो, जो हमने इक्वेशन ली थी, क्या इक्वेशन ली थी हमने, ये क्वेश्चन x² - 3x - 4 = 0। इसका जो ए है वो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, तो फिर जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, ये होती है ax² + bx + c = 0। तो फिर कंपेयर करा लो इस इक्वेशन, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फिर a 1 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो जब a greater than 0 होगा तो पैराबोला जो है ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो वही आया है।
पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. ओके, आई थिंक it is clear to all. So now here from the quadratic polynomial 3 cases will happens. मतलब quadratic polynomial से 3 cases बन सकते हैं. तो वो ग्राफ्स क्या क्या हैं? केस नंबर 1 ये है पैराबोला कट्स दी एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश, डैट इज़ कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रही है, मींस 2 जीरोज होंगे. डैट इज़ ये जो कर्व है ये पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को ए और ए डैश पे कट कर रहा है, मींस 2 जगह कट कर रहा है. तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे. मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स के फॉर्म में दी गई है, डैट इज़ ये फॉर एग्जांपल दिस आर इक्वेशन इज़ वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ आर इक्वेशन. ये हमारी इक्वेशन है. ये किसके फॉर्म में है? एक्स वेरिएबल के फॉर्म में है. तो फिर हम क्या करेंगे? जीरोस को एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे. तो कर्व जो हमारी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रही होगी उतने जीरोज होंगे, ठीक है. तो फिर यहाँ जो कर्व है वो ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी यहाँ. तो फिर ये 2 जगह कट कर रही है तो हमें 2 जीरोज़ मिलेंगे. वो कौन कौन से 2 जीरोज़ होंगे? फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो इसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं. देखो यहाँ ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, पर यहाँ पे वाई एक्सिस का तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, 0, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 0 है. और सेम यहाँ लेट सपोज ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट, लेट सपोज कुछ भी हो सकता है, तो हम x2 कर दे रहे हैं और y तो यहाँ 0 है ही. तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1, 0 और इसके x2, 0, ठीक है. तो फिर हमारे पास जो रूट्स जो जीरोज़ आएंगे, जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज़, क्योंकि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? x1 और x2. तो फिर क्या जीरोज़ हो जाएंगे? दिस इक्वेशन हैज़ 2 जीरोज़, x1, x2. ओके, तो फिर चलिए दूसरा देख. केस नंबर 2. इन दिस केस पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट. किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ टच किया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है. सो इट हैज़ ओनली 1 जीरो एट ए. मतलब एक पैराबोला है जिसने एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे टच किया है, ठीक है, यहाँ कोई कट नहीं किया है, यहाँ टच किया है. तो फिर टच किया है तो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा. तो फिर दैट इज़ इट हैज़ ओनली 1 जीरो. अगर कट कर रहा होता तो यहाँ भी 2 जीरोज़ होते. और यहाँ ए की वैल्यू जो हमने इक्वेशन ली गई होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अगर यहाँ ए की वैल्यू नेगेटिव होती तो ये जो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड है, यही ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाता और जो ज़ीरो है वो तो हमारा सेम ही रहता, ठीक है. ओके, सो नाउ थर्ड केस इज, इन दिस केस पैराबोला मे बी एबव द एक्स एक्सिस और मे बी बिलो द एक्स एक्सिस. मतलब या तो एबव हो सकता है या बिलो हो सकता है. वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारी ए की वैल्यू पे, ठीक है, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती तो यही जो ऊपर बना है वही ये ग्राफ नीचे होता बिल्कुल सेम, और एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता, ना कट कर रहा होता, ठीक है. तो फिर और मे बी एक्स बिलो द एक्स एक्सिस, डैट इज़ यहाँ कर्व एक्स एक्सिस को ना कट कर रही है और ना टच, तो नो ज़ीरोस. क्योंकि जब एक्स एक्सिस को ना कट कर रही है ना टच कर रही है तो भाई ज़ीरो तो होगा ही नहीं. तो दिस इक्वेशन हैज़ नो ज़ीरोस. मतलब इन दिस केस अगर ऐसा कोई केस आए तो उस इक्वेशन का कोई ज़ीरो नहीं होगा. ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1. हमारी 2.1 जो NCERT की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करते हैं. सो चलिए गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 NCERT. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, मीन्स y इक्वल टू पी एक्स. हमने x वेरिएबल पास किया है p के ब्रैकेट में, मीन्स ये x के फॉर्म में इक्वेशन होगी. डैट इज़ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मतलब x के फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हमें जो ज़ीरोज़ होंगे वो x एक्सिस पे मिलेंगे, ठीक है. आर गिवन द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस. तो हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है? जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी. पी एक्स इक्वल टू, ये हमने सपोज कर ली, क्वाड्रेटिक सपोज कर ली. फॉर एग्जांपल ये तो मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. तो सपोज हमने कोई भी इक्वेशन हो सकती है इन फॉर्म ऑफ एक्स होगी, इन फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है. तो हमें ज़ीरोज़ जो है वो एक्स एक्सिस पे मिलेंगे,
zeros on x एक्सिस। सो ठीक है, तो हमें जीरोस एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, अननोन पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब ये जो इक्वेशन है वो हमें पी एक्स के फॉर्म में दी है, तो ये एक्स एक्सिस को तो कहीं कट या टच कर नहीं रही है, तो इट हैज़ नो जीरोस। और ये कौन सी मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन है, तो फिर लीनियर बिकॉज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर लीनियर बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर वाला ग्राफ है। लीनियर का ग्राफ हमें पता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो फिर ये एक्स एक्सिस को तो कहीं कट नहीं कर रहा है, सो इट हैज़ नो ज़ीरोस। ठीक है, इट हैज़ नो ज़ीरोस। तो फिर चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है, यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो फिर दिस ग्राफ हैज़, तो एक्स एक्सिस को इसने एक जगह कट किया है, तो फिर इट हैज़ ओनली 1 0 सेम। अब तीसरे वाले में क्या है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, सो इट हैज़ 3 zeros। इट हैज़ 3 zeros। ओके, तो फिर सेम यहाँ पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है, दिस वन एंड दिस वन, सो इट हैज़ 2 zeros। इट हैज़ 2 zeros। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, देखिए ये रही है एक्स एक्सिस, इसने इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, 1 2 3 एंड 4, सो इट हैज़ 4 zeros। इट हैज़ 4 zeros। नाउ सेम here how many places it cuts the x axis, let's see। 1 here it touches the x axis, यहाँ इसने टच किया है, यहाँ भी टच किया है, तो फिर 1 2 3 it has 3 zeros। okay, thank